अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो डेफिनेशन हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनमेंट में दो किस्म के लॉसेस आएंगे, जरा ध्यान से सुनना। लॉसेस दो तरह के होते हैं। लॉसेस नंबर 1 नॉर्मल लॉस एंड नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इन दोनों में अगर देखें क्या है, नॉर्मल लॉस में क्या चीजें होती है। नंबर 1 ये एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस है मतलब इसमें होना ही होना, मतलब क्या है कि इतना भी लॉस हो जाएगा, एक चीज। नंबर 2 ये अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, इससे हम लोग बच नहीं सकते, ये थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। ठीक है, और इसकी जो जो प्रॉपर्टीज है एबनॉर्मल लॉस की, ये इसके उलट है एबनॉर्मल लॉस की। कैसे? नॉर्मल लॉस है एक्सपेक्टेड, जबकि एबनॉर्मल लॉस होता है ये अनएक्सपेक्टेड होता है। नंबर 2 ये अनअवॉइडेबल है, ये अवॉइडेबल है, यानी कि इससे बचा जा सकता है, इससे नहीं बचा जा सकता। ठीक है, कैसे? इसकी रीजन क्या है, इसकी क्या रीजन होती है और उसकी रीजन क्या होती है साथ। नॉर्मल लॉस की रीजन क्या होती है? आम नॉर्मल लीकेज वगैरह, नॉर्मल लीकेज। ठीक है, जब आप कोई लिक्विड चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें से लिक्विड गिर जाती है। ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं या ड्यूरिंग हैंडलिंग कह रहे हैं, अपलोडिंग कह रहे हैं, अनलोडिंग कह रहे हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल लॉस के और भी रीजन है। नॉर्मल लॉस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इवेपोरेट हो जाती हैं, हवा में शामिल हो जाती है, मसलन पेट्रोल। ठीक है, गैसेस वो हवा में मिल जाती है। वो थोड़ी बहुत, जब आप कोई सिलेंडर वगैरह खरीदते हैं, गैस का सिलेंडर, तो आप जब उसके ऊपर रेगुलेटर लगाते हैं तो जब आप उसको दबा के लगाते हैं तो थोड़ी सी गैस हवा में लीक हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये इस तरह नॉर्मल लॉस है, ये चलता है, ये अनअवॉइडेबल, इसको नहीं हम रोक सकते। इसके अलावा इवेपोरेशन का आगे पेट्रोल उड़ जाता है, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे आप, हवा में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम रोक नहीं सकते। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल लीकेज और इवेपोरेशन इसकी एग्जाम्पल। एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस होते हैं, मसलन इनकी रीजन क्या होती है, किस वजह से होता है? मसलन एक्सीडेंट हो गया, इसमें रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है और कोई इंटरनल कंपनी का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मशीन किसी टूट गई है, चलते चलते मशीन टूट जाती है तो उसका पुर्जा टूट जाता है, उसकी वजह से लॉस होता है, एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा थेफ्ट, चोरी हो जाना, फ्लड, फ्लड जो होते हैं, सैलाब में आप बह जाना कुछ चीज़ें। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। इन वजूहात से जो लॉसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस। एक और मेजर चीज याद रखना, नॉर्मल लॉस की जो इंश्योरेंस है वो नहीं होती, नो इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको ये गारंटी नहीं देगी कि आप सिलेंडर पे रेगुलेटर लगाएं, गैस नहीं उड़ेगी, अगर गैस उड़ेगी तो मैं पैसे दूंगा। ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी नहीं देगी। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आप पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, ट्रांसपोर्ट करवाओ, लोडिंग अनलोडिंग, फिलिंग अनफिलिंग करवाओ, तो इसमें से थोड़ा बहुत नहीं देगी। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी इस चीज़ की नहीं देगी। ठीक है, इसकी यूँ कह लें कि नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती, जबकि एबनॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस होती है।
इंश्योरेंस कंपनियां किसकी गारंटी देती हैं? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, फ्लड के लिए उन्होंने जो इंश्योरेंस रखी हुई है, फ्लड के लिए इंश्योरेंस रखी हुई है, होती है इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि इस लॉस से बचा जा सकता है, कुछ मेजर्स लेके कुछ तरीकेकार अपना के इन लॉसेस से बचा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल लॉस से बचा नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये आप लोगों ने जब इसकी तरीके याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको अब हमारे न्यूमेरिकल में भी अगर नॉर्मल लॉस आएगा या नॉर्मल लॉस आएगा तो आपके जहन में पहले से ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग में हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, कौन से लेजर अकाउंट में ये जाएगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी न्यूमेरिकल में करेंगे जिस न्यूमेरिकल में ये नॉर्मल में या नॉर्मल लॉस आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना, तो उसमें जो नॉर्मल और नॉर्मल लॉस नहीं है। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 144 है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ के साथ साथ सॉल्व करेंगे। राउफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर, ये राउफ एंड कंपनी लाहौर में कंसाइन, इन्होंने कंसाइनमेंट भेजी है इसको फारूक ऑफ गुजरात, गुजरात वाले फारूक। कितनी कंसाइनमेंट में क्या भेजा है? 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज एट ₹400 पर बॉक्स। 60 बॉक्स भेजे और 400 रुपये का एक है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे कितना हो गया? 24,000। ठीक है, और क्या होगा? द कंसाइनर, अच्छा यहाँ पर जर्नल एंट्री कौन सी होगी? गुड्स एंड कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री होगी। आगे क्या हुआ? द कंसाइनर पेड कैरेज, किसने पे किया? पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹2,000, किसने ये कैरेज और इंश्योरेंस पे किया? कंसाइनर के एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। उसके बाद है फारूक सेंट ₹10,000 एज एडवांस पेमेंट। अभी एडवांस पेमेंट आ रही है, कौन भेज रहा है? फारूक। किसको भेज रहा है? कंसाइनर को, यानी कि रऊफ। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स, ये अकाउंट सेल हमने आज अभी डेफिनेशन दी। अकाउंट सेल एक प्रोफार्मा होता है जो कि कंसाइनी अपने कंसाइनर को भेजता है, और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो सारे काम किसने किए होते हैं? कंसाइनी। देखते हैं क्या क्या होगा। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल, रऊफ एंड कंपनी कंसाइनर है, तो उसने एक प्रोफार्मा रिसीव किया है फ्रॉम फारूक से कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो उसमें ये पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। अकाउंट सेल में क्या लिखा हुआ था? ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स आर ₹34,000। उसने बताया कि कितनी सेल कर दी मैंने? 34,000 की सेल हुई है। और उसने क्या बताया? ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग चार्जेस आर ₹1,500। ट्रांसपोर्टेशन का और वेयरहाउस का खर्चा कितना है? 1,500 रुपये। ये एक्सपेंस किसने किया? कंसाइनी ने किया। कैसे पता चला? जो चार्ज उसने दिया कि ये अकाउंट सेल के अंदर लिखा होगा। हां, उसी के चार्ज ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंट सेल के अंदर ये पर्टिकुलर्स दर्ज थे। तो ये अकाउंट सेल आया कहां से? कंसाइनी से। तो इसके अंदर जो जो कुछ भी हुआ है वो सारा किसने किया है? कंसाइनी ने किया। तो ये एक्सपेंसेस भी किसके हैं? कंसाइनी। उसके बाद है कमीशन एट 15% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स। ग्रॉस प्रोसीड्स मतलब ग्रॉस सेल्स, टोटल सेल्स। तो सेल्स का कितने परसेंट है? 15% कमीशन। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक, ये बात ध्यान से सुनो, आज किसी की पेंशन नहीं चलनी चाहिए। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक ऑन द कंसाइनमेंट। तर्जुमा इसका ध्यान से, रऊफ एंड कंपनी ने बैंक के थ्रू पैसे वसूल किए। रऊफ एंड कंपनी कौन था? इसने पैसे वसूल किए। किससे वसूल किए? फारूक से, बैंक के थ्रू। कितने पैसे वसूल किए? फॉर द बैलेंस ड्यू, जितना बैलेंस उसकी तरफ बनता था, जितने बाकी पैसे उसकी तरफ बनते थे वो सारे रऊफ ने वसूल कर लिए हैं। और किसके थ्रू वसूल किए हैं? बैंक के थ्रू।
अब रऊफ पैसे वसूल कर रहे हैं और फारूक पैसे भेज रहे हैं और ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है। बैंक में कमी हो रही है एक तरफ, फारूक के बैंक में कमी हो रही है और रऊफ के बैंक में इजाफा। लेकिन कितने पैसे भेजे, कितने पैसे भेजे लिखा है इसमें नहीं, तो ये कहाँ से पता चलेगा कि अब कितने पैसे बैंक में पैसे तो कंसाइनीज लेजर, कंसाइनी का लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंस निकलेगा वो हमें बताएगा कि वो बैलेंस सीडी जो होगा वो हमें बताएगा कि कितने पैसे बैंक के थ्रू भेजे। उसके बाद क्या पास द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, दोनों के जर्नल बनाने हैं और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। जिसका मतलब है कि कंसाइनर के भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और कंसाइनर के भी बनाने पड़ेंगे। तो 4 लेजर अकाउंट बनते हैं, 3 कंसाइनर के जर्नल से बनते हैं और 1 कंसाइनी के जर्नल से। सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं सारे, ये पूरा क्वेश्चन है फुल फ्लेज, ठीक है। ये तो थोड़ा सा फास्टली काम करते हैं। कंसाइनर का नाम क्या है? राउफ एंड कंपनी, ये उसका जर्नल हो गया। कंसाइनी का नाम है बस, ये उसका जर्नल हो गया। यहाँ पर हम लोग बना लेंगे 4 लेजर, दो इधर बनाएंगे, दो इधर। यहाँ पर ये जर्नल चल, ये जर्नल है JOURNAL और ये भी इसका जी रॉफ कंपनी ऑफ दौड़ सेंड फरोग ऑफ गुजरात साइको राउफ ने गुड्स भेजी है। गुड सेंड की जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड अकाउंट डेबिट और असाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड सेंड ऑफ असाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, गुड सेंड और असाइनमेंट गुड सेंड अकाउंट और क्रेडिट असाइनमेंट क्रेडिट। वैल्यू इसकी हमें दी गई है, जी वैल्यू दी है 60 बॉक्सेस जी। मल्टीप्लाइड बाय 400 ईच, 24,000। ये अभी कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या होगी? कंसाइनर क्रेडिट कंसाइनर के एक्सपेंसेस में जी सर इंश्योरेंस बंद करो। कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट कितना खर्चा होगा? 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। इसने अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ली। फिर उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है? फरोग सेंड 10,000 एडवांस जी सर फारूक ने पैसे दिए, एडवांस बैंक दिया या कुछ भी नहीं? ने एडवांस पेमेंट किया बस एडवांस दिया। किसको दिए? राउफ राउफ एंड कंपनी डेबिट और कैश अकाउंट अकाउंट क्रेडिट कितना एडवांस दिया? 10,000 10,000 इसने वो कैश वसूल किए, कैश अकाउंट है कैश अकाउंट डेबिट और फारूक क्रेडिट फरोग क्रेडिट क्रेडिट 10,000 जी सर and 10,000. Next transaction. रॉफ रिसीव्ड अकाउंट सेल्स एंड फरोग राउफ को एक अकाउंट से मिला और जो कि इसने भी जो आया था मालूम ने उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर नंबर 1 ग्रॉस सेल्स प्रोसेस इसने बताया कि सेल की की एंट्री क्या है? और रॉफ कैश अकाउंट डेबिट गवर्नमेंट कंपनी क्रेडिट 34,000 की सेल दी 34,000। ओके नेक्स्ट ये क्या करेगा? कैश फरोग को ये डेबिट करेगा कैश साथ अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट then 34,000 and 34,000. Next transaction B
इसके कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस हैं। जी सर। कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश अकाउंट कितना है? 1500 ये एंट्री क्या करेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा अकाउंट डेबिट फॉरवर्ड अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कितनी है? 1500 कमीशन 15%। कमीशन इसने कैलकुलेट करना है पहले। इसने कैलकुलेट किया तो ये एंट्री करेगा लॉस अकाउंट अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट कमीशन अकाउंट क्रेडिट कमीशन अकाउंट क्रेडिट कैलकुलेशन करके 15% है। जी ग्रॉस प्रोसीड्स सेल्स 34,000 34,000 का 15% 34,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5,000 100 5,000 5100 ये एंट्री क्या करेगा? असाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड फारूक अकाउंट क्रेडिट फारूक अकाउंट 5100 एंड 5100 हो गया। आगे अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फॉरवर्डिंग इसको पहले क्लोज करेंगे। टोटल स्टैंडर्ड Goods sent on consignment account debit trading account इसकी क्लोजिंग करके इसकी वैल्यू भी लिखेंगे 24,000 एंड 24,000 ये क्लोजिंग होगी। इसका अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसमें कुछ पैसे भिजवाने हैं जितने इसके रह गए बैलेंस ड्यू जितना बैलेंस रह गया वो इसमें भिजवाना है, लेकिन वो कितना है ये नहीं तो एक तो हमने वो एंट्री पास कर जो इधर बैलेंस इसमें लिया। दूसरा हमने उसने कहा कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा एक उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ये दो एंट्रीज आप जी सर। तो पहले हम लोग करते हैं कि कंसाइनी का अकाउंट बना लेते हैं ताकि पता चले कि इसने कितने पैसे उधर भिजवाए ताकि उसकी एंट्री हम लोग पहले कर सकें। जी सर। तो कंसाइनी का नाम है फारूक। तो फारूक अकाउंट फारूक ये लेजर अकाउंट टी अकाउंट जस्ट बना रहे हैं हम लोग। ये डेबिट साइड है इसकी ये इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है। अब फारूक जहाँ जहाँ डेबिट हो रहे हैं वो रखने डेबिट साइड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ फारूक क्रेडिट हो रहा है वो काम क्रेडिट साइड कर रहे हैं। तो पहली एंट्री में फारूक है जी सर। लॉस डेबिट हो हम अकाउंट किसका बना फारूक को देख रहे हैं कि डेबिट हो रहे हैं जी। तो फारूक का नाम किधर है? फारूक क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट 10,000 क्रेडिट कैश रेफरेंस कैश किस चीज की रकम है? सेल्स की एडवांस एडवांस अब डेबिट हो नेक्स्ट एंट्री में फारूक डेबिट हो रहा है जी सर। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 34,000 और कंसाइनमेंट 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 अकाउंट और ब्रैकेट में बताइए सेल्स की है सर। उसके बाद क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे 1500 रेफरेंस कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट ये और चार्ज ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एक्सपेंसिव। उसके बाद क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट ये क्रेडिट साइड पे अमाउंट 5100 रेफरेंस कंसाइनमेंट अकाउंट और ये रकम है कमीशन। उसके बाद फारूक नहीं है अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे डेबिट साइड कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ये 94 है ये 15 16 600 16,000 तो ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है जी। यही टोटल इधर ले आएंगे 34,000 इसमें से ये माइनस करें
बाकी रकम बच गई 17,400। ये रकम है जो फारूक ने राउफ को भेजी है बैंक। तो इधर क्या आएगा फिर बैंक। ठीक है, अगर कैश पे जाओ तो कैश आता है। ठीक है, तो अब ये पैसे बैंक के थ्रू जाने हैं, तो ये जब राउफ को पैसे देगा तो लॉक को डेबिट करेगा, बैंक को क्रेडिट बैंक अकाउंट क्रेडिट 17,400 and 17,400। यही बैंक इधर सी हुआ है बैंक डेबिट हो इजाफा और क्रेडिट हम डेबिट फारूक अकाउंट क्रेडिट 17,400 and 17,400। एक नेसेसरी लेंथर हम हमने बना दिया राउट के जगह से। दूसरा बना लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पहली जगह एंट्री में डेबिट हो तो 24,000 डेबिट साइड पे आ गया और फिर गुड सेंड और सेंड सेंड टू गुड सेंड ऑन साइड साइन। दूसरे में डेबिट हो सेकंड जगह एंट्री में डेबिट हो 2000 से डेबिट और कैश रेफरेंस कैश अकाउंट करेंगे जी और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एक्सपेंसेस वाली अमाउंट। अब थर्ड जगह एंट्री में फोन में क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है 34,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। इसका रेफरेंस है फारूक अकाउंट और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये सेल्स वाली अमाउंट। पांचवी में ये डेबिट हो रहा है अगेन 1500 से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड का अमाउंट कितनी फारूक अकाउंट रेफरेंस इसका है फारूक अकाउंट और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एक्सपेंसेस है। अब एक्स्ट्रा नेक्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट के डेबिट हो रहा है डेबिट हो तो 5500 डेबिट लिखेंगे और उसका रेफरेंस ये फारूक है फारूक अकाउंट ये कमीशन और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये कमीशन की रकम है। उसके बाद एंट्री में कंसाइनमेंट नहीं है उसके बाद अब ये एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा आएगी या क्रेडिट ज्यादा ये देखिए क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 34,000 जबकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 32,600 ये कम है। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया 34,000 जो टोटल ज्यादा है वही हमें लिखना होता है। यही 34,000 इधर ले जाएं 14 इसमें से ये माइनस में 14 बाकी रह गया 1,400। ये चीजें माइनस करने के बाद 34,000 से 400 माइनस की तो बाकी रह गया 1,400। ये प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इनकम वाली साइड ज्यादा है एक्सपेंसेस वाली कम है तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। अब यहाँ से इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आइए तो रकम जब जर्नल एंट्री बनेगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,400 and 1,400 ये एंट्री होगी ये इसमें एंट्री पास नहीं है। दो सेकंड एंट्री हम बन चुके हैं इसकी जर्नल से राउफ के जर्नल से। अब तीसरा नेसेसरी एंट्री फॉर्म जो बनता है तीसरा नेसेसरी एंट्री फॉर्म वो कौन सा बनता है गुड सेंड ऑफ कंसाइनमेंट सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। पहली जर्नल एंट्री में गुड सेंड ऑफ कंसाइनमेंट क्रेडिट हो 24,000 क्रेडिट हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का रेफरेंस रेफरेंस कंसाइनमेंट अकाउंट
अब डेबिट हो उसके बाद यहाँ पर कोई सेंटर कंसाइनमेंट आ रहा है, ये डेबिट हो तो 24,000 डेबिट और रेफरेंस इसका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसकी दोनों साइड्स का टोटल बराबर डेबिट साइड की 24,000 है, क्रेडिट साइड की 24,000 है। 4,000 इसका बैलेंस सीडी जो है वो 0 है, कोई बैलेंस सीडी नहीं है। ये तीन लेजर अकाउंट्स होते हैं जो बनते हैं कंसाइनर के जगह से। अब कंसाइनिंग की जगह पे आ रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ एक लेजर अकाउंट आपने बनाना होता है, एक लेजर में प्रोसेसिंग करना होता है और वो है राउट कंसाइनर का जगह, कंसाइनर का लेजर। तो कंसाइनर का नाम है राउट एंड कंपनी अकाउंट, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। पहली जर्नल एंट्री में राउट डेबिट हो डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000 कैश रेफरेंस कैश अकाउंट और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एडवांस वाली उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री में 34,000 से क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 34,000। रेफरेंस इसका भी कैश अकाउंट है लेकिन ये अमाउंट है सेव। तीसरे में राउट उसके बाद राउट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे 15, डेबिट साइड पे लिखेंगे 1500। इसका भी रेफरेंस कैश इसका रेफरेंस भी कैश अकाउंट है और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एक्सपेंसेस वाली अमाउंट है। उसके बाद नंबर 4 एंट्री में राउट डेबिट हो है 5100 से डेबिट साइड पे लिखेंगे 5100। रेफरेंस इसका है कमीशन, इसका रेफरेंस कमीशन अकाउंट है तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर राउट डेबिट हो डेबिट हो रहा है, डेबिट हो ये वो बैलेंस है जो पहले हमने कैलकुलेट किया जी 17,000। बैंक तो ये राउट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखा हमने 17,400 और बैंक रेफरेंस इसका है बैंक अकाउंट। अब इसकी दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी। ये 34,000 है तो ये भी 34,000 आएगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो? थैंक यू वेरी मच।